हाँ जी, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक। कल हमने बीआरएस के बेसिक्स किए थे। आज नोटबुक से रीड करते हैं और थोड़े से क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। बीआरएस सर एक अकाउंट होता है, स्टेटमेंट है सर, अकाउंट नहीं है। कब बनाते हैं? पर्टिकुलर डेट को। क्या ईयर एंड पे बनाते हैं? नो सर, जनरली इट मे डिपेंड अपॉन आवर रिक्वायरमेंट्स। छोटी ऑर्गेनाइजेशन है वो मंथली बना रही है, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उसको लगता है हर हफ्ते ही कर लेना चाहिए, 15 दिन में। बट इसका जो कॉमन है वो मंथली बनती है, ताकि हमारे बैंक का और हमारी पासबुक का बैलेंस आपस में टैली करते रहे और हमें रीजंस आइडेंटिफाइड हो कि जेन्युइन रीजंस है या कोई फ्रॉड वगैरह भी हुआ। एक डेट को बनाई जाती है सर, और ये रीजंस बताती है किस चीज के, डिफरेंस के। उस रीजन पे क्या काम करना है क्या नहीं करना वो बेटा तुम्हारी मर्जी। उस रीजन पे क्या काम करना है क्या नहीं करना वो तुम्हारी मर्जी है, ये कोई काम नहीं करती है। एग्जाम्पल के लिए तुमने बोला बैंक चार्जेस के कारण डिफरेंस आया, तुमने इसमें बैंक चार्जेस लिख दिए, तो क्या वो बैंक चार्जेस ठीक हो गए? नो सर, बैंक चार्जेस थोड़ा ना ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएंगे। तुमने कहा इंटरेस्ट है इसमें डाल दी तो रिकॉर्ड हो गया ना, वो कब रिकॉर्ड होगा? जब मैं एंट्री पास करूंगा। यहाँ पर स्टेटमेंट में सिर्फ क्या फाइंड आउट कर रहा हूं मैं? रीजन, किस चीज के रीजन? इन दोनों के डिफरेंस। सर ये क्या किसी अकाउंट को अफेक्ट कर रही है? नो सर, सिर्फ एक स्टेटमेंट बना के रख दी। बुक्स में करेक्शन होगी तब तक, जब तक एडजस्टेड कैश बुक नहीं बनेगी। क्या नहीं बनेगी? एडजस्टेड कैश। तो वो क्या होता है सर? ये इतने सारे रीजन है, शॉर्ट में समझो, इतने सारे रीजन। इसमें से जो मुझे लगता है कि वाकई में मेरी कैश बुक में जाने चाहिए, मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारी शक्लों से कैश बुक एडजस्टेड में दिक्कत है। बहुत आसान है, मैंने 10 रीजन आइडेंटिफाई किए। मैंने बोला यार, अब एग्जाम्पल लेते हैं, बैंक चार्ज क्या आपकी कैश बुक में रिकॉर्ड होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए? सोचो, बोलो, खुद बताओ। इनकी बात मत सुनना, अपने दिल से पूछो बेटा। आप कह रहे हो कि मुझे एडजस्टेड कैश बुक के बारे में नहीं पता, पहले उसका लॉजिक समझो। मैंने बीआरएस बना ली, बीआरएस में मैंने क्या आइडेंटिफाई किया? इतने सारे रीजन। मैंने जब उन रीजंस को पढ़ा तो मैंने देखा यार इसमें से क्या कुछ ऐसी एंट्रीज हैं जो मुझे कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मैंने अभी तक की नहीं है। अपने आप से पूछो, बुक्स बनानी तो तुम जानते हो ना, बेसिक्स। तुम बीआरएस में रीड कर रहे हो, चलिए मैं एग्जांपल दे देता हूँ, सिर्फ इंट्रोडक्शन। तुम बीआरएस में रीड कर रहे थे, कहता है कि बैंक चार्जेस वगैरह पड़े हैं, एक चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। ठीक है, बैंक चार्जेस तुमने स्टेटमेंट में मान लो माइनस कर दिए, चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर्ड भी माइनस कर। अब इन दो रीजंस को जरा चेक कर, क्या आपको पासबुक ने बैंक चार्जेस लगा रखे हैं? आपने अभी नहीं लगाए तो हमने माइनस कर दिया, वही जीजा जी अप्रोच करते है ना। बैंक वालों ने बैंक चार्जेस को क्या किया बेटा? पास बेटा, प्लस के माइनस माइनस, हमने भी क्या कर दिया? माइनस। कहानी खत्म। अब क्या ये बैंक चार्जेस आपको कैसे रिकॉर्ड चाहिए कि नहीं? अपने दिल से पूछो। वाई? अगर हमारे ऊपर बच्चे बैंक ने चार्जेस लगाए हैं तो क्या मुझे उसको रिकॉर्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो, हाँ या ना, लॉजिकली बात करो। मेरा एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता था जब मैं परचेज को रिकॉर्ड करता था, सेल को रिकॉर्ड करता था। बैंक के केस में मेरा सोर्स डॉक्यूमेंट होता है पासबुक। ठीक, तो मैं लॉजिकली एंट्रीज को टिक कर लेता हूँ, कौन कौन से रिकॉर्ड हो चुके, कौन कौन। अब बताओ बेटा, क्या रिकॉर्ड होने चाहिए थे? बैंक चार्जेस के होने चाहिए थे। मैं कैश बुक में क्या एंट्री कर दूंगा, कहानी खत्म। ठीक है, दूसरा, इसको रिकॉर्ड करेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। हमने चेक जमा करवा दिया लेकिन वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, इसकी एंट्री करनी चाहिए क्या कोई? सर आज नहीं तो कल क्लियर हो जाएगा, मेरे एंट्री करने से क्या फर्क पड़ेगा? मैं अपनी बुक्स में क्या कर चुका हूं इसे, प्लस। बैंक ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, आने वाले समय में, लेकिन कुछ समय के बाद तो बैंक इसे क्या कर देगा? प्लस करेगा ना। हाँ के ना? जब आज नहीं तो कल ये एंट्री खुद ब खुद हो जाएगी तो मेरा कोई रोल नहीं है, तो मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा। समझ पाए? तो एडजस्टेड कैश बुक मतलब वो एंट्रीज जो मेरी कैश बुक में हो जानी चाहिए।
तो बीआरएस की क्या मैं सभी रीजंस को उठाकर कैश बुक में एंटर कर देता हूँ? नो सर, मैं सिर्फ उन रीजंस को एंटर करूंगा जो मेरी कैश बुक में जिसनी चाहिए। आई आगे खेल। बीआरएस कौन बनाता है बेटा? बिजनेस, दैट इज अवर अकाउंट होल्डर। बैंक नहीं बनाएगा। सर अपनी किताबें ले आना कल, हम बैठ के क्या बनाएंगे? बीआर। अरे अरे है तेरे खाते में पैसे? नहीं है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये एक अलग दुनिया की स्टेटमेंट है और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। ठीक, बच्चे फंसे नहीं। इस बार जाल खाली रह गया, कोई बात। इंपॉर्टेंस और पर्पस ऑफ बीआरएस क्या डिटेक्ट करती है? एरर और ओमिशन, गलतियां। किसकी गलती है बेटा? कौन सा कॉलम? और किसकी गलतियां? ढूंढ सकते तुम पासबुक की गलती? मेरे अकाउंट में कोई गलत डेबिट क्रेडिट हो गया क्या? कैसी बात कर रहे हो सर? तो तुम भी ऐसे सोचने लगे हाँ तुम्हारे अकाउंट में बेमतलब के 50,000 आ गए। कभी देखे 50,000? नहीं सर, पक्का गलती है। समझ पा रहे हो? तुम्हारे ऊपर चार्जेस लगा दिए। सर हम तो कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं करते, चार्जेस कहां से? पक्का गलती है कोई। समझ पा रहे हो? नेक्स्ट, एनकरेजेस, डिस्करेज। मैं क्या बोल रहा हूं? डिस्करेजेस। क्या? एम्बेजलमेंट समझते हो? वो राम नाम जपना, प्राय माल अपना, वो करते हैं ना, कोई कैश चुरा रहे हो, कोई बैंक में चोरी कर रहे हो, कैश की नहीं, एम्बेजलमेंट किसकी? जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दी, बंदे ने नकली चेक रिकॉर्ड कर दिया हमारे एम्प्लॉय। बेटा कहाँ से पता लगा? बीआरएस से। तो मैंने चेक्स की लिस्ट चेक की। तुम तो इजीली बोल देते हो ना, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। हमारे पास तो इतने चेक रहते हैं, हम उस डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड की आगे इतनी सारी हेडिंग लिखते हैं। चेक नंबर 408, चेक नंबर 1112, जो भी है, जो उसका 6 डिजिट का नंबर होता है वो सारा लिख के हम चेक कर। अब उसमें मुझे पता लग गया। क्या पता लग गया? है कि भाई चेक है नहीं और इसने रिकॉर्ड किया हुआ है। क्लियर है? कई बार ऐसा भी होता है, कस्टमर चेक दे गया, बंदे ने अपने अकाउंट में लगा लिया गड़बड़ करके। हुई पॉसिबल है? कैसे पता लगेगा? रीजन पता लगेंगे, उसके बाद तुम चाहे सो जाओ, वो तुम्हारी गलती है। सर इतने सारे रीजन पता लगे, अरे पार्टी कर ली बच्चे ने, सो गए, उसके बाद कभी तो मेन काम शुरू होएगा। ये तो क्या है? सिर्फ एक स्टेटमेंट। कीप ट्रैक ऑफ, ट्रैक रहता है मेरे पास किस चीज का? रिफ्लेक्ट एज ऑन एक्चुअल बैंक बैलेंस। कैसे? हमारे बैलेंस में जो प्लस माइनस होने वाला है वो हम प्लस माइनस कर देंगे, यस और नो, ताकि वो पासबुक के साथ मैच हो जाए मेरे लाल। इसके बारे में आएंगे जब हम क्या बनाएंगे? एडजस्टेड कैश। मैं लॉजिक बताता हूँ, छोटू सा लॉजिक देख लो अभी के लिए। ये तुम्हारी कैश बुक, कौन सा कॉलम? बैंक कॉलम। ठीक, उधर कौन खेल रहा है? तुमने कैश बुक में लिखा हुआ है 10,000, बैंक वाले कह रहे हैं 9800 रुपये। कैसे है? बैंक वाले कहते 200 चार्जेस लगे। मैं बेटा एडजस्टेड कैश बुक बनाऊंगा, याद आया? पहले बीआरएस बनाऊंगा, उसमें 200 रुपये माइनस कर दूंगा, हाँ के ना? यस सर, क्योंकि बैंक ने चार्जेस लगाए, माइनस कर दूंगा। अब जब मैं एडजस्टेड कैश बुक बनाऊंगा तो क्या 200 रुपये माइनस करूंगा? यस सर। कितना बैलेंस आ गया तुम्हारे पास कैश बुक में? 98। कौन सी कैश बुक? अभी ओरिजिनल कैश बुक में नहीं एंट्री हुई, नई कैश बुक कौन सी? एडजस्टेड। तुम्हारे पास बैलेंस कितना? 90। पासबुक में कितना? 90। तुम तो बैलेंस शीट में बोल तो देते हो, क्या शो करना है मुझे? बैंक। ये बैलेंस कौन सा होना चाहिए? जो तुम्हारी किताबों में है ये एक्चुअल होना चाहिए? बोलो बेटा, एक्चुअल होना चाहिए, जो किताबों में वो होना चाहिए, एक्चुअल होना चाहिए सर। तो हम इसी कारण से एक्चुअल बैंक बैलेंस कर देंगे रादर देन गोइंग विद अवर बैलेंस। बीआरएस हेल्प करती है बेटा, इट रिफ्लेक्ट एक्चुअल बैलेंस एज ऑन अ पर्टिकुलर। और बहुत सारी एडजस्टमेंट एक्चुअल बैलेंस के लिए कभी दिमाग में सोचा? तो वेलकम टू अवर फर्स्ट चैप्टर। बिना कैश बुक के क्वेश्चन कैसे खेलेंगे? कैश बुक में कौन सा बैलेंस होता है बेटा? फेवरेबल। कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस होता है कभी? कैसी बात कर रहे हैं? बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बैंक कॉलम की। जागो। और सर दूसरी तरफ किसकी बात कर रहे हैं? पासबुक। पासबुक का कौन सा बैलेंस हो सकता है? फेवरेबल और
शॉर्टकट बताऊं कि यही से खेलो, सिंपल है। जो तुम्हारे हाथ में, तुमने उसको चेंज कर, बात करो। सामने वाला हमेशा जीजा जी, तुम जीजा जी नहीं हो, ठीक है। तुम्हारे हाथ में कैश बुक है, जीजा जी कौन है? तुम्हारे हाथ में पासबुक है, जीजा जी कौन है? फेवरेबल बैलेंस है तो पॉजिटिव में लिख लो, अनफेवरेबल है तो माइनस में लिख लो, इसमें कुछ बड़ी शंका नहीं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखो, बच्चों को दिल में है, सुन तो लिया, इम्प्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पे। बैंक चार्जेस लगाए, तुम्हारे हाथ में है कैश बुक, तुमने पासबुक खोली, पहले लिखा हुआ 200 रुपए का बैंक चार्जेस, सेम एग्जाम्पल 10,000 और 9800 रुपए वाली, ठीक है। अब आज मेरे लाल, कैश बुक में कितना बैलेंस? 10, पासबुक में 98। तुमने अपनी आंखें फाड़ करके चेक किया, क्या निकला? 200 रुपए। क्या लगे हुए? क्या करेंगे अगर मेरे हाथ में कैश बुक है, जीजा जी कौन है? पासबुक, पासबुक ने क्या कर दिया? माइनस। हम भी क्या करेंगे? खत्म। अगला अगला, हमारे हाथ में पासबुक, बैलेंस एज पर क्या दिया हुआ है? पासबुक। अब बोलो बैलेंस एज पर पासबुक कितना दिया हुआ है? 98। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दिया हुआ है? 10,000। तुम्हारे हाथ में क्या है? पासबुक। जीजा जी कौन है? जीजा ने क्या कर रखा है? जीजा जी ने करके रखे कुछ भी नहीं, एज यूजुअल। जीजा क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, सही है। हमने क्या किया? 200 रुपया माइनस। हमने क्या कर रखा है? 200 रुपया माइनस कर रखा है पासबुक ने। जीजा जी कौन है? क्या करूं मैं? इतनी दिक्कत नहीं डालनी, सोचू मैं इसके कारण। अबे स्टेटमेंट है, बंद तो जाने दे, बैलेंस तो मिल जाने दे, बाकी बाद में देखेंगे। क्लियर है आवाज मेरे लाल? कारण बोलो बेटा, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बेटा। आप लास्ट सीट पे, वहां से वहां तक टाइमिंग डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस समझते हो? तुम्हारी और घड़ी का डिफरेंस है, कौन सी घड़ी? बैंक की घड़ी, हाँ या ना? हाँ, हम कोई और टाइम पे एंट्री कर रहे हैं और बैंक कोई और टाइम पे एंट्री कर रहे हैं। एग्जांपल, चेक डिपॉजिट तुम आज जमा कर लेते हो, बैंक जमा करते हैं 4, 6, 10 दिन बाद। तुमने कस्टमर को आज चेक काट के दे दिया, तुमने आज माइनस कर दिया। कस्टमर, मम्मी ने पैंट धो दी कभी गया ही नहीं बैंक में। लंबा टाइमिंग डिफरेंस, गॉट इट? चेक डिपॉजिटेड में होता है, किस किस पॉइंट में होता है वो देख लेना मेरे लाल। चेक इश्यूड में होता है एरर या ओमिशन में होता है? कौन सी एरर या ओमिशन? कैश बुक या पासबुक? और ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली, इनका भी डिफरेंस आएगा। एग्जांपल इसकी, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। और तुम्हारे भी आप पर कोई कलेक्शन होगी, तुम्हें कोई इंटरेस्ट मिल गया। प्रश्न संख्या 1, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। क्या करना बेटा? आता ही है क्वेश्चन। एक तरफ दी होगी कैश बुक, दूसरी तरफ दी होगी पासबुक। सबसे पहले तो कैश बुक और पासबुक को पढ़ने का लॉजिक पता होना चाहिए। कैश बुक में डेबिट साइड पर 2 कॉलम और क्रेडिट साइड पर 2 कॉलम। हमें कौन सा कॉलम दिया होगा? सिर्फ बैंक कॉलम जनरल, ठीक। पहले क्या दी हुई है? कैश बुक। कौन सा कॉलम? बैंक कॉलम, सही है। इसमें जरा देखना, पहली एंट्री बेटा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, 1 जनवरी के कितना दिया हुआ है? 4510 रुपए। अब जरा उधर आओ, पासबुक में। पासबुक में पहली लाइन में पढ़ना जरा, बाय बैलेंस कितना दिया हुआ है? सेम है कि कुछ गड़बड़ है? सेम है मेरे लाल, 4510 उधर, 4510 इधर। एक चीज का डिफरेंस है, वहां किस साइड पर पड़ा है? डेबिट साइड। बैंक ने क्या लिख रखा है? क्रेडिट। मतलब ये भी बात बिल्कुल सही है, हमारा डेबिट उसका। चलिए, उसके बाद आया कैश, जी बासु, मोहन, ये वो ट्रांजेक्शन आनी शुरू हो गई, ठीक। मुझे इसको क्या करना? मैच कर। जो मेरे यहाँ पे डेबिट हुई होगी, बैंक में क्या हुई होगी? क्रेडिट। मेरे यहाँ पे क्रेडिट हुई होगी, बैंक में क्या हुई होगी? डेबिट। अब बैंक की पासबुक
फॉर्मेट पता है सभी को? पहले डेट, पर्टिकुलर, डेबिट या क्रेडिट, खत्म। डेबिट कौन सा, क्रेडिट कौन सा? डिपॉजिट्स क्या है? क्रेडिट। अभी तो तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस होगा, हाँ कि ना? विड्रॉल को क्या नाम देता है वो? डेबिट। कई बार डेबिट क्रेडिट भी लिख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द विड्रॉल एंड डिपॉजिट। ध्यान रखना इस चीज का। क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? डेबिट। डेबिट क्या होगा? विड्रॉल। ना याद रहे ना उसका डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, अपने वाला डेबिट। तुम बैंक को डेबिट करते हो जब बैलेंस बढ़ता है, वो तुम्हें क्रेडिट करेगा जब बैलेंस बढ़ेगा। छोटे होते ना भाई साहब, मेरे से मेरा डेबिट का कार्ड मांगते यार, मैं बताता हूँ काम है, मेरा पैसे वैसे जमा करवाने तो मैं करवा दूंगा, मेरे को कार्ड दे जितना बैलेंस है। तो 4-5 हज़ार रुपये बैलेंस करो, बैंक के मैसेज आया, शाम को मैसेज आया 600 हैव बीन डेबिटेड। डेबिट मतलब जमा हो रहे हैं। अरे वाह, मजा आ गया भाई साहब। 4 दिन के लिए वो घूमने गया, तो 4 दिन में आके कार्ड दे दिया। तो तुमने पैसे जमा करवाए? मेरे को तो प्यार आ रहा है उस पर कि मेरा भाई बाहर जाके भी किसी को बोल के मेरे पैसे जमा करवाता जा रहा है। तो वाकई देखते हैं कार्ड जीरो। उस दिन जब दर्द हुआ, जब चोट पड़ी, तब पता लगा डेबिट मीन्स। तो किसका डेबिट? बैंक का। बैंक कह रहा है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। भाई साहब टेंशन हो जाती है, कहाँ पैसे कटे हैं? गॉट इट? बैंक का डेबिट क्या है तुम्हारा? माइनस। क्रेडिट क्या है? प्लस। बाय बैलेंस ये आ गया हमारे पास 4500। कैश सेल ये वो ये सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। 3 जनवरी को कैश जमा करवाया 300। इधर देखो कहीं आया? कहाँ है? डिपॉजिट में पड़ा है सर 300 रुपए। इस ट्रांजेक्शन को क्या कर लेंगे? टिक टिक। ओपनिंग बैलेंस को टिक कर लिया। किताबें हैं बेटा, पेन है, ये ऑलरेडी टिक पड़ा है सब कुछ, ऑलरेडी टिक है। चलो कोई और कलर का पेन ले लो, 2 बार क्वेश्चन हो जाएगा। है क्या कि वही पेन चल रहा है सर पुराने वाला अभी भी? ओपनिंग बैलेंस टिक कर लिया, 300 कर लिया। डेबिट साइड लाइन वाइज चल रहे हैं हम। जी बासु एंड कंपनी 1000 रुपए। इसका क्या मतलब है बेटा? जी बासु ने हमें चेक दिया, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है ना, बैंक कॉलम, इसका मतलब जी बासु ने मुझे चेक दिया और मैंने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। देखो जी बासु का चेक पड़ा है 1000 रुपए का, 10 तारीख को डिपॉजिट करवाया मैंने। आगे पीछे कहीं देख लो, नो सर आया ही नहीं। इसको डब्बा मार्क कर लो, डब्बे में डालो। ये एंट्री हुई नहीं है, हमने तो जमा करवा दिया। किस डेट को? 10 जनवरी को। और सर कितने महीने का हिसाब है इनमें? 1 महीने की तुम्हें बैंक स्टेटमेंट दे रखी है। मैंने बताया था जनरली कौन सा बेसिस होता है? मंथली। तो मैं बीआरएस किस डेट को बनाऊंगा बेटा? 31 जनवरी, जो इन स्टेटमेंट्स का एंडिंग पीरियड। सही है? जी बासु जी को मार्क कर लिया बेटा। करना क्या है उसको बाद में देखें। सही है? अब आ गया हो। मोहन जी ने कितने रुपए दिए? 2300 रुपए जमा करवाए। चेक दिया होगा 2300 रुपए का। आ गए हैं? यस सर, 16 जनवरी को आए हैं। हमने कब जमा करवाए थे? 15 को। चलिए 1 दिन के बाद आप, कोई बात नहीं, इसको भी टिक कर लो, इधर उधर भी टिक कर। नेक्स्ट, कैश जमा करवाया 600, आ चुके सर ये भी, इसको भी टिक कर लो जल्दी से। एम मोहन एंड कंपनी 20 जनवरी की एंट्री, कितने रुपए? 1550। आज डब्बे में डालो बेटा, पैक करें इसको। डाउट है? नेक्स्ट, टीपी भल्ला 740। ये चेक भी नहीं आया यार। है? डब्बे में डाल दो इसको। किसको? भल्ला जी को नहीं, उनकी अमाउंट को 740। एस लीडर एंड सन्स, ये भी इन चारों को डाल दो डब्बे में। ये चारों कौन है? कस्टमर होंगे जिन्होंने हमें क्या दिया? चेक। हमने चेक डिपॉजिट करवाया होगा, फिर वही याद आया वो कलश वाली यात्रा। चेक हमने जमा करवाया होगा, तभी मैंने बैंक को क्या किया? डेबिट। अब यार अगर ये डेबिट हो चुका है फिर भी मेरे बैंक में नहीं आया, इसका मतलब चेक डिपॉजिटेड।
बट नॉट येट क्लियर्ड बाय बैंक और क्रेडिटेड बाय बैंक। एक ही आइटम बन गई, बस चारों का टोटल कर लोगे। सही है। कोई एंट्री बाकी है? बोलो जल्दी से। डेबिट साइड पर कोई एंट्री बाकी है? नो सर। अब उधर आओ। एस गिद वानी एंड कंपनी, ये कौन होगा? हमारा सप्लायर। इसको हमने पेमेंट की बेटा कितनी? 1230, 2 जनवरी को। ये बेटा देखो कब क्लियर हुआ? 10 तारीख। सही है। फिर कौन सा आया? वेजेस 3000 हो रखी है सर। टू सेल्स कैश होगी ना? सेल्स कैश का मतलब समझते हो? यस। जो हमारे पास चेक है, यहाँ पे बच्चे टॉप पे लिखा होता है ना चेक के ऊपर, यहाँ पे यहाँ पे हम लिख देते हैं बच्चे कई बार सेल्फ। सेल्फ का मतलब होता है जो भी पर्सन बैंक में चेक लेकर जाएगा, चाहे वो खाता धारक है, अकाउंट होल्डर है, चाहे कोई और है, बैंक उसको पेमेंट कर देगा। बैंक उसको पेमेंट कर देगा कैश में, ओवर द काउंटर। सही है। तो ये सेल्फ का चेक। हमने वेजेस देने होंगे, हमने एंट्री बना ली होगी क्या? वेजेस टू बैंक। बैंक क्यों बनाई होगी? हमने चेक काट के अपने अकाउंटेंट को या किसी और ऑफिस एम्प्लॉय को दे दिया होगा, उसने बैंक में जाके प्रेजेंट कर दिया होगा और वो 6000 विड्रॉ करके ले आया होगा और उसने वेजेस बांट दिए होंगे। समझ आया? तो ये 6000 रुपए विड्रॉ हुए बैंक से। किस पर्पस के लिए? बिजनेस पर्पस के लिए। आई होप लॉजिक इज क्लियर। बस मेरे लाल, चलिए अब पढ़ पाएंगे। वेजेस 3000 रुपए, उधर क्या लिखा हुआ है? टू सेल्फ। सेल्फ भी कह सकते, इस हमने खुद ही विड्रॉ करवा ली। अब आओ सर, बाय बासु एंड कंपनी। उधर खेल रहा था ना, अब समझ आया? बैंक ने प्लस किया इसको, ये चेक बैंक में गया होगा, बासु के खाते में पैसे नहीं होंगे और बैंक ने चेक वापस भेज दिया। तो बैंक ने ना तो कभी प्लस किया ना ही कभी माइनस किया। हमने 1000 रुपए का ये चेक पहले क्या किया था? प्लस। अब क्या कर दिया? माइनस। यानी क्या मुझे इसकी कोई जरूरत है? नो सर। डब्बे पे क्रॉस डाल दो और इधर भी 1000 रुपए को क्रॉस डाल दो। ये दोनों आपस में खेलकर खत्म हो गए। हाँ कि ना? सर अगर कुछ भी ना होता तो मैं सोचता, अगर कुछ भी ना होता तो मैं सोचता। यहां पर तो क्या हुआ? इधर प्लस हो गया और उधर माइनस हो गया। नेट इफेक्ट ऑटोमेटिकली क्या हो गया? 0। तो मुझे इस एंट्री को एंटरटेन करने की कोई जरूरत नहीं। अब आओ, वी कुमार एंड कंपनी 1500 रुपए। ऑब्वियसली तभी एंट्री आई। हाँ तो एंट्री मैंने की है, कैश बुक में अगर है बच्चे तो इसका मतलब मैंने एंट्री की है ना। मैंने, समझो, किस डेट को? 10 जनवरी को। किस डेट को? 10 जनवरी। मैंने चेक प्रेजेंट किया किसका? जी बासु एंड कंपनी का, बैंक में लगाया। 14 तारीख को मेरे को इंफॉर्मेशन आ गई, इनका चेक क्या हो चुका है? डिसऑनर। पहले मैंने एंट्री क्या बनाई होगी? बासु एंड कंपनी डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बासु एंड कंपनी। उसके बाद क्या एंट्री बनाई? बासु एंड कंपनी टू बैंक। प्रैक्टिकली वो वहीं पर फिर से पोजीशन आ चुकी है। एंट्रीज ने आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर, जितनी अमाउंट डेबिट हुई थी उतनी अमाउंट क्रेडिट हो चुकी है। उसके बाद आया वी कुमार एंड कंपनी की कहानी। हाँ जी, ये भी नहीं आया, डब्बे में डालो। उसके बाद एस शारदा एंड सन 470 रुपए, सर पड़े हैं ये तो डेबिट साइड। ठीक है, टिक कर लो दोनों जगह पर। आगे बाय कैश 400 रुपए। हाँ जी, आए हुए हैं, आए हुए हैं सर। 400 रुपए हमने विड्रॉ किए हुए, टू कैश पेमेंट होगी। बाय आर रामदास एंड कंपनी, आए हैं, डब्बे में डालो। और क्या करोगे? बंसल साहब का चेक आया सर 340 का, ये आ चुका है, ये भी। चलिए, बाय बैलेंस कैरी डाउन 5610,
उधर कितने, 2650। फर्क आ रहा है थोड़ा बहुत। हाँ जी, क्या 1 रुपए का फर्क है, मुझे टैली करना है। अच्छा एक लॉजिकल बात पूछ, अगर कैश बुक का बैलेंस और बैंक पासबुक का बैलेंस दोनों सेम है तो क्या बीआरएस बनाने की जरूरत है कि नहीं है? क्यों सर, देर में भी वही म्यूचुअल एरर हो गए, डबल साइडेड। हो सकता है बैंक ने जितनी अमाउंट से कोई प्लस कर रखा हो उतनी अमाउंट से कोई माइनस कर रखा हो, सेम गलती कैश बुक में भी हो सकती है, ध्यान रखना। तब भी बीआरएस बनाने की जरूरत पड़ सकती। चलिए, अब सर हमारी कैश बुक का पार्ट क्लियर हो गया। अब पासबुक में देखो क्या क्या अनटिक्ड पड़ा है। सर एक तो 10 रुपए के बैंक चार्जेस 31 जनवरी को जो लगे हैं, और जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर इंस्ट्रक्शन 250 रुपए का पड़ा है 31 जनवरी को, और इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पड़ा है 31 जनवरी को। ये तीनों अमाउंट्स मेरे पास क्या पड़ी है, अनटिक्ड। इनको भी डब्बे में डाल लो, डालो आप जल्दी। डन, करें आगे। अब हम आंसर देख लेते हैं, करना क्या है वो पता लग गया बेटा। कौन सा बैलेंस लिया हमने, बैलेंस एज पर कितना, देखो 5610 रुपए पड़ा है, हाँ के ना। अब चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। इसमें एक बासु जी का चेक था, याद है ना? बासु जी का चेक लेकिन क्या हो गया था, डिसऑनर हो गया था, तो हमने उसको एंटरटेन किया नहीं किया सर। बाकी के 3 चेक्स मैंने इकट्ठे लिख दिए। अब बात ये आती है, तुमने बेटा कैश बुक में इन चेक्स को क्या किया, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या किया था? प्लस किया था। पासबुक ने कुछ किया? नो सर, हमने किया प्लस, पासबुक ने किया, क्या किया बेटा, जीरो। जीरो पे पहुंचने के लिए मैं क्या करूं, माइनस। तो मैंने इस अमाउंट को क्या कर दिया बेटा, माइनस। सही है, कोई शंका, कोई दुविधा? चलिए नेक्स्ट, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। ये कौन से थे, उधर जो चेक पड़े थे हमने काट के दे दिए, लेकिन लोगों ने बैंक में प्रेजेंट नहीं किए। अब फिर से वही सोच आती है, सर कैश बुक माइनस क्या करूं मैं, कैश बुक में तुमने क्या किया बेटा, बैंक ने क्या किया, जीरो। क्या बुक करूं, बोलो बोलो। इस तरह का बना लोगे छोटू सा चार्ट, दिल की तसल्ली के लिए ऊपर हेल्प करते। अब करना क्या, इफेक्ट क्या आएगा, क्या कर दिया मैंने, प्लस। ये देखो मैंने प्लस कर रखा, सही है, इसमें कोई शंका? अब सर और कोई आइटम पेंडिंग थी, कौन कौन से डब्बे में आइटम, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट और वो, है ना, बैंक चार्जेस। अब आओ फिर से जीजे जी कौन है पहले तो ये बता दो। पासबुक, बैंक चार्जेस, पासबुक ने क्या किया, तुमने क्या कर रखा है, आया ना, क्या करूं, सही है, मुझे भी क्या करना पड़ेगा, माइनस। कहां तक पहुंचने के लिए, पासबुक, जीरो के साथ में ऐड कर दूंगा माइनस। सही है, अगला, बैंक की तरह, बैंक चार्जेस की तरह ही और क्या चार्ज किया गया बेटा, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम। तुमने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखी होंगी, ये पता है कि नहीं पता, क्या हमने इंस्ट्रक्शन दे रखी है बैंक को, भाई जब ड्यू डेट आएगी आप खुद ही पे कर देना, हमारे पास नहीं तो बैंक ने पे कर दी। अब बेटा बैंक ने क्या कर दी, हम भी क्या कर देंगे, आसान है। अब अगला केस, बैंक ने क्या कलेक्ट किया, इंटरेस्ट, किस पर, बैंक ने तुम्हें क्या कर दिया मेरे लाल, तुम भी क्या कर लोगे सर, सभी बन, वक्त आने पर वो भी कर लेंगे, पहले ये टॉपिक कर लो, ठीक है ना। बच्चे जब चलना सीख रहे, मैं उसको उछाल के करूं, चल भाई जंप भी लगा दे, दांत जब चढ़ के 1-2 निकलेंगे गिर जाएगा। इंटरेस्ट क्या कर दिया बेटा मैंने, प्लस, बैंक चार्जेस लाइफ इंश्योरेंस कर दी माइनस, इधर इधर टोटल कर दिया बराबर, इधर क्या आ गया बेटा, बैलेंस 2650 रुपए का बैलेंस किसमें, पास। कोई शंका, शॉर्टकट याद रहेगा, ये तब रहेगा अगर इसकी प्रैक्टिस कर लो, पेपर में जाके, नहीं तो ऐसी दुविधा आएगी तो तुमने भी नहीं सोची, मैंने भी नहीं सोची, ऐसे ऐसे डाउट आएंगे नई तरह के, ठीक।
जो 1000 रुपए का मैंने चेक जमा करवाया था बेटा, उसको मैं कैंसिल भी कर चुका हूं और उसका इफेक्ट दिमाग की तरह क्या हो चुका है, नलीफाई, हेंस इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी शोन इन बीआर। सही है। ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन ये सबको पता है, मैं करवा दूं। डिटेल और अमाउंट आइटम्स को मैं प्लस माइनस के तौर पर लिखता रहूं। ठीक है, 2 कॉलम बनाने की जगह मैंने एक ही कॉलम बना लिया। चलिए अगला क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही बढ़िया। शॉर्ट में बता दोगे यार प्लस माइनस, बोलो 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 जल्दी, खेले बस। चलो, बैंक कॉलम ऑफ अ कैश बुक शोड अ डेबिट। बैंक कॉलम पहले तो अपने दिमाग में जल्दी नहीं करनी, ऐसे एक और बात, एक बार नहीं कई बार ना हम सोचते हैं जल्दी जल्दी करना, काम गलत होता है। एक मीडियम से स्पीड मेंटेन करना। अकाउंट्स में प्रैक्टिस करने और लॉजिक बताता हूँ, जब तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो साथ साथ में दिमाग में सॉल्व होना शुरू हो जाए, भाई साहब मस्त आएगा। मैपिंग बोलते हैं, दिमाग में साथ साथ मैपिंग शुरू हो जाए तो मेरा पेपर कंपैरेटिवली बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा एज कंपेयर टू भाग रहे हो जब तुम आंखें बंद करके धड़ाधड़, हाँ इसको प्लस, इसको हाँ 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 माइनस, और बस वो करते रहोगे बेटा, फिर करते रहो। 3 घंटे कम पड़े, तुम्हें पता है कहने में सहजे पा, आराम से धीरे धीरे, इतनी धीरे भी नहीं, बच्चा बैठा है हाँ करेंगे कोई नहीं। सर ने बोला था आराम से करना, हाँ बैठा हूँ भाई, चश्मे आया चक्कर लगाने, सर जी देख लो मैं बैठा हूं। सही है। चलो, बैंक कॉलम में क्या पड़ा है बेटा, डेबिट। बैंक कॉलम, कॉलम बोला ना, कैश बुक में होती है ये चीज। डेबिट मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, वो लिखे ना लिखे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ये तो उसने कंफर्म कर दिया। अब जब तुम कंफर्म कर चुके होगे ना, वो बोलेगा फेवरेबल, अब तुम बोलोगे चलो मेरे को मत से। ठीक, कितना बैलेंस है, 1,20,000, 31/3/2015 को कहता, लेकिन हमने कुछ ना डिफरेंस नोट किए पासबुक के साथ, जो डिफरेंस मेंटेन हुए हमारे, उनके ये लॉजिक्स बताने की कोशिश करेगा। शाबाश, शुरू हो जाना मेरा। सबसे पहले इस एंट्री को डिस्कस कर रहा हूं मैं बेटा, इसका चेक कुणाल का। जीजे जी कौन है यहाँ पे, कैश बुक, पासबुक, दिल में है विश्वास। कुणाल का 20,000 का चेक और करण का 15 का 35 हो गए, टोटल 35 हो गए ना। साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा तुम्हारे पास, कर लो, अल्फा गामा बीटा 20, कॉस थीटा साइन 15, कितना आएगा ये 35। वर डिपॉजिटेड, डिपॉजिट तो कर दिया बट बैंक ने कलेक्ट नहीं किया। मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी जल्दी, प्लस बैंक ने क्या किया, मैं क्या कर दूं, पहली आइटम माइनस, बहुत ही बड़ी। नेक्स्ट, चेक 10,000 का किसको इशू किया, क्रेडिटर को, मैंने क्या कर दिया माइनस, बैंक ने क्या किया, मैं क्या करूं, हो गया। मजाक नहीं है सब, पेपर में तुम्हारे साथ ना हो जाए तो उस पर एक बार कर लेते हैं, होता है ना, बोलते सर सही कह रहे थे, सर मजाक ही हो गया। सुनील अ डेटर, डेटर मतलब तुमने पैसे लेने, अच्छा, उसने 12,000 रुपए का चेक बैंक में डायरेक्टली डाल दिया। बैंक ने मुझे क्या कर दिया, एक मिनट, इसमें ना असम्पशंस लेके चलनी पड़ती है। बच्चा वहां पे एक अपनी नई असम्पशन लेगा, बच्चा कहता अच्छा उसने जमा करवाया, ये कहाँ लिखा, क्लियर हो गया, तो जब थोड़ी सी नॉलेज आती है ना, बच्चा ऐसे समझा रहा होता है वैसा, ठीक, लॉजिकल असम्पशंस। सही है। मान लो आज तुम्हारा लेक्चर पहला लगा इंट्रोडक्शन, एक बच्चा मिसिंग था कल के लेक्चर में, जो भी तुम्हारा आज का लेक्चर लग रहा है, कल वाले लेक्चर में बच्चा मिसिंग, साथ वाला बच्चा उसको ऐसे समझा रहा था कि सारा लेक्चर एक एक चीज आपको, तू मैं शक्ल देख लिया करो एक दूसरे की। मैं अब यहाँ पे बेटा उसने चेक जमा करवाया, तो मैं जूम करके चल रहा हूँ दिमाग में, क्या बैंक ने प्लस कर दिया, और कोई गड़बड़ होती तो वो बताता है, नहीं तो ट्रांजेक्शन को नॉर्मल कोर्स में मानना, अपने दिमाग की तरफ नॉर्मल मत कर देना। सही है।
सुनील ने 12,000 का चेक बैंक में जमा करा, मतलब बैंक ने जमा कर लिया। मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं। मैं अभी क्या कर लू? प्लस, खत्म। चेक 5,000 का किससे मिला? कस्टमर से। चौथी एंट्री रीड कर रहा हूं मैं। 5,000 का चेक मिला किससे? कस्टमर से। ठीक है जी। एंटर्ड इन द बैंक कॉलम, कैश बुक बैंक कॉलम में डाल दिया, मतलब मैंने प्लस कर दिया। किस डेट को किया? 28। बट वॉज बैंक डॉन, लेकिन उसका गृह प्रवेश कब हुआ? 2 अप्रैल। मतलब बैंक ने क्या किया? भाव में बह जाना। 28 को क्यों किया? 2 को किया? भाड़ में गया। तू इतना बता, तूने क्या किया और बैंक ने क्या किया, बस। तूने क्या किया? उसको प्लस। बैंक ने क्या किया? कुछ भी नहीं। तुम दो, बेटा एक मेरी बात समझो। 31 तारीख तक की बन रही है कहानी। ये प्रेम कहानी कब तक की है? 31 तारीख तक की। जब वो चला गया, समय चला गया, उसके बाद प्रेम व्यक्त करने का क्या फायदा? इसने कब व्यक्त किया? 2 अप्रैल को। अब पता नहीं बैंक ने उसके बाद व्यक्त किया कुछ के नहीं। बात खत्म। मैंने किस डेट तक कहानी पढ़नी है? 31 तक। यहां है यहाँ पे या ना है? किस बारे में? चेक के बारे में। या तो चेक जमा हुआ है या नहीं। आसान है। अब बोलो बेटा। 28 को, 28 को तुमने क्या किया? अच्छा एक और चीज, तुमने 28 को प्लस किया, तुमने 2 को प्लस किया। बैंक का मतलब है गृह प्रवेश। तुमने जमा कब कर लिया? 28। सही है। 28 को जमा किया। बैंक ने क्या क्या करेंगे हम? दिल पे मत ले लेना सर, कभी तो वो चेक प्लस माइनस। अबे स्टेटमेंट बना रहा है तू रीजन ढूंढने के लिए। अभी तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। पेपर में तुम 2 लोग जाओगे, तुम और तुम्हारा न्यूटन। दिक्कत आएगी फिर। हम सिर्फ स्टेटमेंट बना रहे हैं, हमने सच में माइनस नहीं कर दिया। दिल पे ले जाओ। पासबुक शोज अ क्रेडिट। जीजा जी ने प्लस कर दिया, हम क्या करेंगे? प्लस। पासबुक शोज अ डेबिट। जीजा जी ने, हम भी क्या कर देंगे? ये तो माइनस कौन है बोलते, ध्यान रखा करो प्लस माइनस का। तो माइनस आउट ऑफ। कहानी है ये, 2-3 लाइनें आगे क्या है ये कहानी। पढ़ते हैं। एक बार की बात है, आउट ऑफ द टोटल चेक्स कितने के थे? 25,000। ड्रॉन, ड्रॉन मतलब तुमने साइन किए। ड्रॉन मतलब तुमने साइन किए, इश्यू किए। ठीक है, हमने निकलवा लिए चेक। कहां से निकलवा लिए? चेक एग्रीगेटिंग 5,000 वर एंड कैश इन मार्च। 25 में से 5 का हिसाब तो मार्च में खत्म हो गया। कितने जिंदा बचे? जो मर गए उनकी तरफ नहीं देखें। एग्रीगेटिंग 13,000 वर एंड कैश इन अप्रैल। मुझे कब तक की कहानी पढ़नी है? इसका कुछ हुआ मार्च में? रेस्ट हैव नॉट बीन इन कैश। भाड़ में जाए। मुझे कब तक की कहानी देखनी? कब तक की? 31 मार्च तक कौन सुलझ चुका था? बाकी कितने बचे? तो तुमने क्या कर दिया? 20। अब अमाउंट डिटरमिन किया मैंने इस कहानी में से। अमाउंट कितनी निकली? 20। अब पीछे के लॉजिक पर आ जाओ। तुमने क्या माइनस किया? तुमने माइनस क्या कर दिया है? 20। 5 को तो भूल जाओ बेटा। यहां पे दिक्कत बेटा। ये लो, ये लो। देखो कहानी ये है, तुमने कितना माइनस किया? 25। बैंक ने कितना माइनस किया? 5। नेट इफेक्ट देखो यार कितने का। अब देखो तुमने क्या माइनस किया? बैंक ने। तुम क्या कर लोगे? सही है। मुझे कब तक की कहानी देखनी है सिर्फ? A payment toward insurance premium by standing order not entered in cash book। हाँ जी ने क्या किया? इंश्योरेंस प्रीमियम मरा नहीं है, वो क्लेम नहीं ले रहे उसका। प्रीमियम पे किया। पढ़ लिया करो, प्रीमियम और क्लेम में फर्क होता है। और अमाउंट भी देख लो, 2,000 रुपए का लाइफ इंश्योरेंस करवाएगा। मरूंगा तो घर वालों को 2,000 दे दे। बे यार क्या कर रहे हो तुम लोग? पेमेंट टुवर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम कितने रुपए? 2,000। जी ने क्या किया? तुम क्या करोगे? बैंक क्रेडिटेड। हाँ जी। चेहरे पर खुशी की लहर या दुख की लहर? डेबिट का मैसेज याद कर लो। क्रेडिट का मैसेज आया, खुशी की लहर। बैंक क्रेडिटेड। 1600 इन एरर।
अब बच्चे के दिल पे क्या लग रहा है? एरर, भाड़ में गया, रोक ले अपने दिल को। ऐसे करेंगे, ऑल इज वेल, ठीक, ऐसे करेंगे। अब जीजे ही ने क्या किया है, कितने रुपए, तुम क्या कर लोगे, 1600 आसान है। डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक 2500, बैंक ने क्या किया, डिविडेंड प्लस कर दिया, तुम भी क्या कर लोगे, जो जीजा जी बोलेंगे वही हम करेंगे। पेमेंट कॉलम ऑफ कैश बुक, माइनस वाला कॉलम वॉज अंडर कास्ट, कास्ट माने टोटल, ठीक, अंडर कास्ट बाय 1000, मतलब तुमने 1000 रुपया माइनस का नहीं लिखा, क्या जीजा जी ने ऐसी कोई गलती की? हम क्या करेंगे, इसको ठीक कर लेंगे। 1000 रुपया माइनस में कम लिखा है और माइनस कर दो, 1000 रुपया माइनस में तुमने कम लिखा, एग्जाम्पल के लिए माइनस 8000 लिखना था, कितना लिख दिया, माइनस 7000। अब क्या करेंगे, 1000 रुपया और माइनस कर दे। समझ आया नहीं? यहां पे दिक्कत है, हाँ कि ना, कास्टिंग वाले पॉइंट में और कैरी फॉरवर्ड वाले पॉइंट में दिक्कत है, थोड़ी थोड़ी है, कोई बात नहीं, इसका क्वेश्चन बना के अलग से कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए शॉर्ट में बेटा क्या क्या हुआ, तुमने क्या किया कैश बुक में, क्रेडिट साइड, कौन सी साइड, पेमेंट साइड, पेमेंट लिखनी थी जितनी भी, तुमने कम लिखी, पेमेंट ज्यादा लिखी, कम लिखी, कितनी कम लिखी, 1000, एग्जाम्पल के लिए तुमने कोई ना पेमेंट की बच्चे 10,000 रुपए माइनस कर, तुमने माइनस कितने किए, 9,000, क्या जी ने ऐसी कोई गलती की? मैं क्या करूंगा, 10,000 माइनस करने हैं ना, ऐसा तो है नहीं 9 को काट के 10 करूंगा, 1,000 और माइनस कर दूंगा, सही है, ये फिर चीजें यही गलती करते, फिर क्या करते, हम भी माइनस कर देते, हाँ के ना, गलत, दोबारा सोच, अगर 1000 रुपए कम माइनस किया, इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच लेते हो ना, प्रैक्टिस। अब जो मैं देख पा रहा हूँ बेसिक पार्ट बिल्कुल क्लियर, आगे दो पार्ट है हमारे पास, वन इज एडजस्टेड कैश बुक और दूसरा ये कास्टिंग और कैरी फॉरवर्ड की बात, इसके छोटे छोटे पॉइंट्स बनाकर हम डिस्कस कर लेंगे और हमारे क्वेश्चन हो जाए, ठीक। बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे बेटा घर से, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर, हाँ जब भी मेरे लाल